हूँ। जी सफ़ीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस एक्सट्रीमिज़म और औरतों के दिन के हवाले से? आप क्या बात करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों से? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बेदारी की तरफ से तमाम मर्दों और औरतों सबको वुमेन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों की गुफ्तगू में सुन रहा था तो मेरे ज़हन में 2-3 पॉइंट्स इस दौरान बने। कुछ हमारा अपने जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं पीस के हवाले से और वुमेन राइट्स के हवाले से, तो उससे 1-2 बातें निकल के सामने आई थी, तो वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक तरफ जहाँ ये एक्सट्रीमिज़म के बारे में जो इतनी देर से बात चल रही है कि ये तशद्दुद वाले, जहाँ घरेलू तशद्दुद हो रहा हो वहाँ से निकल के आता है, और दूसरी तरफ ये कि ये औरतों के खिलाफ जो इम्तियाजी सलूक है और औरतों के खिलाफ तशद्दुद है उसको फिर बहुत बढ़ा भी देता है। चुनांचे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का पहला टारगेट जो है वो औरतें होती हैं। वो सबसे पहले औरतों को टारगेट करते हैं। उन्होंने कपड़े कैसे पहनने हैं, उन्होंने मूव कैसे करना है, उन्होंने निकलना है घर से कि नहीं निकलना, उन्होंने किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी है, इस पे सारी उनकी गुफ्तगू होती है। अगर आप हाल ही उसमें देखें पिछले 3-4 साल में, तो जब भी पार्लियामेंट में कोई खवातीन से मुताल्लिक बिल आता है जो उनको हुकूक दिलाने के लिए, उनकी सूरत हाल बेहतर करने के लिए होता है, तो उस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो फौरन उसकी बड़ी शदीद मुखालफत करते हैं। और दूसरी तरफ अवाम में फिर ये बातें इतनी और यानी रिलीजन का और पैट्रियार्की आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पैट्रियार्की जो कि अब एक रिग्रेसिव फोर्स है जो पीछे हट रही है, जिसका यानी पैट्रियार्की का जोर अब दुनिया में टूट रहा है और औरतें अपने हुकूक हासिल कर रही हैं। तो हमारे मुल्क में मुझे ये लगता है कि पैट्रियार्की जो है वो रिलीजन के उसमें छुप गई है, क्योंकि रिलीजन के पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, रिलीजन पे आप बात नहीं कर सकते, आप उससे यानी डिसएग्री नहीं कर सकते, उसमें गुंजाइश नहीं है। लिहाजा पैट्रियार्की जो है वो रिलीजन का वो ओढ़ लेती है। मसलन बहुत सी बातें हैं जो मुझे बड़ी अजीब लगती हैं, जैसे जब आप हज करने जाते हैं तो वहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे हज करते हैं, तवाफ करते हैं, वो सारे अरकान हज के पूरे करते हैं, लेकिन जो ही आप काबा से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद औरतों की जगह जो है वो हट जाती है, कहीं और चली जाती हैं, और मर्दों की पोजीशन जो है वो कुछ और हो जाती है। इसी तरह ख़वातीन के हवाले से जब लाज की मैं बात कर रहा था तो मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है कि हर जगह मजहब की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। बमुश्किल कोई 2-3% खवातीन होंगी जिनके नाम पे जायदाद में कोई चीज़ होगी, वरना 97% खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। और मर्द बड़े धड़ल्ले से क्या है उस वक्त मजहब को एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहनों ने हमें उन्हें हमसे मोहब्बत इतनी है कि उन्होंने अपना हिस्सा हमें दे दिया है। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। मैंने एक दफ़ा पूछा भी कि भाइयों को अपनी बहनों से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है कि वो अपना हिस्सा जो है बहनों को दे दिया करें, लेकिन इससे आगे से तमाम लड़के जो उसका वर्कशॉप में थे वो हंस पड़े और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका जब सोसाइटी के अंदर जब आप इतना हेट्रेड और वो चीज़ें पैदा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमने पीस पे एक प्रोजेक्ट किया था यूथ के साथ, तो उसमें केस ऐसे केसेस काफ़ी सारे सामने आए, लेकिन एक बहुत एक्सट्रीम केस था, और वो ये था कि उस बच्चे की माँ से हम मिले तो उसने कहा कि ये इतना एक्सट्रीमिस्ट उसमें चला गया था कि ये अब अपनी माँ से गले मिलते हुए शर्माता था, और वो कहता था कि ये ठीक बात नहीं है, औरत के साथ गले नहीं मिलना चाहिए। तो यानी ये एक इंतहा है जहाँ से हमने वो एक पीस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उस बच्चे को वापस लेके आए थे, और उसके वालिदैन आज भी बहुत हमें कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे बच्चे को बचा लिया, वरना पता नहीं इसका क्या होता। एक और बात, आखिरी बात मेरी तरफ से जो है वो ये कि अभी सारी बात हो रही थी कि इसका हल क्या है, तो उसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक स्टेट यानी रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, उस वक्त तक इस मसले का हम कोई बहुत अच्छा हल नहीं पेश कर सकते। हम एनजीओज के लोग बहुत कोशिश कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हम स्टेट को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेट का रोल अपने कंधों पर नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर एजुकेशन है, अगर पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो हम जितनी भी एनजीओज हों और जो भी कर लें, हम 2.5 करोड़ बच्चों की तालीम का जिम्मा नहीं उठा सकते। ये स्टेट ने खुद उठाना होगा। इसी तरह अगर औरतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक है, औरतों के खिलाफ तशद्दुद बहुत ज्यादा है और उसको ठीक करना है, तो उसके लिए भी स्टेट को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, और ये मेरे नज़दीक ये शुरू होगा आपके सिलेबस से। अभी हमारी एक दोस्त ये बात कर रही थी कि अगर वो घर में मसला है तो स्कूल में शायद उनको बेहतर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो खोल के देखें तो वो भी औरतों से नफरत पर मबनी है। उसमें भी औरतों को लिमिट करने की कोशिश की जाती है। उसमें वो सारे जो औरतों के बारे में स्टीरियोटाइप्स हमें मुआशरे में मिलते हैं वही आपको स्कूल की किताब में भी मिलते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो स्कूल की किताब और वो तालीम हमें
आगे बढ़ने में तो कोई मदद नहीं कर सकती है। वो तो उसी जिस कुएं में हम धंसे हुए हैं, जिस दलदल में हम धंसे हुए हैं, वो उसी में हमें फंसाए रखेगी, उससे हम निकल नहीं सकेंगे। तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसको अपना सिलेबस ठीक करना होगा, उसको अपने कवानीन ठीक करने होंगे, उसको असातिज़ा की तरबियत करनी होगी, ताकि कम से कम क्योंकि असातिज़ा भी तो इसी मुआशरे में पले बड़े हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, यहीं से जो सोचे हैं वो उनके पास आई हैं, तो वो भी उतने ही जो है वो एंटी वुमेन सोच लेके आते हैं, वो भी पैट्रियार्कल माइंडसेट लेकर आते हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो उसमें अपना किरदार अदा करती हैं। और एक और छोटी सी बात जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये कि हमने औरत को लिमिट करने में एक तरीका और जो लोगों का है, यानी एक तो ये कि आप सीधा सीधा कहते हैं कि औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत कमतर है, ये है वो है। एक और तरीका जो फैमिलीज में मैंने देखा है और जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम औरत को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे भी उसकी सारी जो मोबिलिटी है और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको लिमिट कर देते हैं। और मसलन अगर घर से बाहर निकलना है तो वो लड़के के लिए भी उतना ही खतरनाक है, उतना ही खराब है, उसके लिए भी उतने ही खतरे हैं बाहर जितना लड़की के बाहर निकलने की सूरत में है। लेकिन हम लड़के को अगर वो घर में बैठने की कोशिश करें तो हम उसे ताने मारते हैं कि तुम ये क्या लड़कियों वाली जैसी हरकतें कर रहे हो, जाओ बाहर। उसको हम धक्के मार के बाहर भेज देते हैं कि जाओ और बाहर की दुनिया में उठना बैठना सीखो और मिलना सीखो और काम सीखो और चीजें सीखो। लेकिन बेटी के मामले में हम जो है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ का बहाना बना के उसे घर बिठा लेते हैं कि नहीं 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 बाहर तुम्हें ये हो जाएगा, नहीं 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 बाहर तुम्हें वो हो जाएगा। और ये सारी चीजें हमारे पास जब खवातीन के केसेस आते हैं तो उससे हमें बहुत दुख होता है कि अगर वालिदैन ने, इनमें से कई खवातीन ऐसी होती हैं कि अगर वालिदैन ने उनकी तरबियत की होती है और उन्हें बाहर जाने दिया होता और उन्हें माशरे से लड़ना सिखाया होता तो वो आज किसी एनजीओ की मदद ना मांग रही होती। और छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें, क्योंकि उन्होंने कभी वकील से बात ही नहीं की, उसने कभी अपना बिजली का बिल जमा नहीं कराया, लिहाजा वो अब उसको समझ नहीं आती कि वो बैंक की तरह बैंक में कैसे जाए, बैंक में किससे बात करे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ही उसे नहीं आती तो वो अपने पाँव पे कैसे खड़ी होगी, वो अपने खिलाफ होने वाले इम्तियाजी सलूक का मुकाबला कैसे करेगी, वो अपने खिलाफ होने वाले तशद्दुद का मुकाबला कैसे करेगी। हमें वालिदैन को भी ये बात सिखाने की जरूरत है कि वही अपनी बच्चियों को स्ट्रांग बनाएं, उन्हें एम्पावर करें, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो इन लड़ाइयों का मुकाबला कर सकें। आप सारी जिंदगी उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप हर वक्त उनके साथ नहीं बैठे रह सकते, आपने उनकी शादी कर देनी है और आखिरकार आपने इस दुनिया से चले जाना है और उन्होंने आपके बाद भी जीना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब आपका इतना ज़बरदस्त तबसरा करने का और अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज शेयर करने का हमारे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। वापस आते हैं अपने गेस्ट्स की तरफ भी, और सफ़ीर साहब की बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने इर्द गिर्द। और मैं एक बात ज़रूर इनके बात से जो मैंने पॉइंट निकाला, ये जो हिस्से वाली जो आपको इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने तो इस टाइप की चीज़ें भी सुनी है कि इवन पेरेंट्स की तरफ से होता है कि भाई तुम्हें जहेज दे दिया, तुम्हारी शादी कर दी, लाइक किस्सा ख़त्म, अब तुम्हारा इसमें कोई जो है वो रोल नहीं है और जो सारी प्रॉपर्टी है वो आप जो बेटे हैं या मेल मेंबर्स हैं उन पे चली जाएगी। जी आप इस पे कुछ बात करें। जी अंबर कहना चाह रही है। बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ इसी तरह सफ़ीर साहब की बहुत उनने अच्छी बातें की हैं और बहुत सी चीज़ों से मैं एग्री भी करती हूँ। मैं उसी के बारे में उनसे कहूँगी। हाँ, आपका ये जो प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, मैं आई एग्री विद यू कि हमारे यहाँ ये बहुत इनइक्वालिटी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रिवेल करती है और ऑब्वियसली वो हमें उस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे सफ़ीर साहब ने कहा कि ये स्टेट को करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि जैसे अभी एक बिल आया भी है, स्टेट अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश भी करती है तो मज़हब के नाम पे जो है उन चीज़ों को सप्रेस किया जाता है, उनको गलत साबित करने की और उन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा कुछ ना किया जाए। तो मैं उसके बारे में ही कहना चाहूँगी कि अगर मज़हब कोई ही आप देखा जाए, क्योंकि ठीक है मज़हब के ऊपर आप ऐसे तो पॉइंट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप मज़हब पढ़ने वाले या मज़हब का जो झंडा लहरा रहे हैं, अगर वो सिर्फ मज़हब ही के बारे में बात करना चाहें तो वो एक बहुत खूबसूरत सी बात सिर्फ मैं यहाँ पे कोट करूँगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत एक चीज़ कही कि तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देख कर कहें कि उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। ज़बरदस्त। तो हमारा किरदार ये है कि हम अपनी माँ बहन किसी की इज्जत नहीं करते। माशरे में चलने वाली औरत की, उसे तो बताया जाता है सर से पैर तक ढक लो खुद को और कुछ नहीं करना, ऐसे करो वैसे बैठो, ये खाओ वहाँ जाओ यहाँ ना जाओ। लेकिन आलम ये है कि हम मर्द को ये नहीं कहते कि तुम अपनी नजर नीचे करके चलो। बिल्कुल। या नबी ने तुम्हारे लिए भी कुछ कहा है, कुरान तुम्हारे लिए भी कुछ
बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और जहाँ तक इन्हें प्रोटेक्शन की बात की सफ़ीर साहब ने, तो हाँ, एक सर्टन एज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है हमारे यहाँ, क्योंकि एक कल्चर, एक नॉर्म, ऐसे ट्रेडिशंस चल रहे हैं कि ख़वातीन को जब घर पे बच्ची को बिठाया जाता है, उस पर स्ट्रिक्ट उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसे स्कूल ये वो नज़र में रखा जाता है, तो एक सर्टन एज तक वो सेफ एंड सिक्योर रहती है। बहुत कम केसेस होते हैं कि बचपन में किसी चीज़ की आप हरासमेंट के, सेक्शुअल हरासमेंट के, अब्यूज़ के शिकार हो जाएं और हम अपने मर्दों को बाहर भेजते हैं। हालांकि अगर आप लोग देखें थेरीज में या अदरवाइज आप रिसर्च करके देखें तो 85% लड़के जो हैं वो अब्यूज़ होते हैं बाहर। हमें उनकी प्रोटेक्शन पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो मर्द हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो बाहर अब्यूज़ होते हैं तो उनकी सिर्फ घर ही नहीं, उसमें सोसाइटी का भी किरदार अदा होता है कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे बिल्ड होती है। जी बिल्कुल, और साथ साथ हमारे साथ कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और गुफ्तगू क्योंकि चूंकि मजेदार चल रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं डॉक्टर अशर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर अशर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरे ख्याल वुमेन्स डे के वाले से बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, बस आपकी बातें सारी बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। बस मैं भी एक ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी बात। जी जरूर। आई यू डोंट माइंड? नहीं प्लीज। तो वो मैडम की बात बिल्कुल सही है कि हमारे लड़कों को चाहिए कि वो दूसरी खवातीन को भी इज्जत से देखे अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा आजकल खवातीन को भी है कि जब बाहर से निकले थोड़ा सा मतलब वो भी ख्याल रखे इस तरह से कि ड्रेसिंग थोड़ी सी अच्छी कर ले इस तरह से, ताकि किसी को मौका भी ना मिले कि बहुत ज्यादा मतलब दोनों साइड बायलैटरल हो तो ज्यादा जी अच्छा है। जी सही, मेरा ये है ओपिनियन। सही, दोनों को करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में ना। ठीक है, सबका रोल है अपनी अपनी जगह, मैं समझता हूँ किसी एक बंदे का नहीं है, सबको मिलकर रोल प्ले करना चाहिए, तभी सोसाइटी डेवलप होगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर साहब, शुक्रिया जरा। जी कोई और भी है हमारे साथ कॉल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लुकमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी लुकमान, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, आप लोगों का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है वुमेन डे के हवाले से, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सिर्फ मर्द और औरत को कंपेयर कर रहे हैं कि मर्द हमेशा जालिम है और औरत जो है वो मासूम है। लेकिन एक्चुअली कुछ चीजों में ना आपको ये कहना चाहिए, क्योंकि कुछ जुल्म तो सास बहू के भी होते हैं, नंद और भाभी के भी होते हैं, औरत के साथ भी जुल्म करती है। तो मतलब एक यूनिवर्सल सा आपको कहना चाहिए कि औरत के खिलाफ चाहे मर्द करे, चाहे औरत करे, चाहे कोई भी करे, वो एक बुरी चीज है। मसलन क्योंकि औरत को डिफेंड खुद भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप छोटे छोटे से इंसेक्ट लेवल पे भी चले जाए ना, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स और वगैरह वगैरह जो जंगल का रूल है, वहाँ पे भी जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी सी नॉन प्रोटेक्टेड समझी जाती हैं। उसको प्रोटेक्ट करने वाले एक बड़े जो ग्रुप का वो किंग होता है, या फिर जो मर्द होते हैं या वहाँ के मेल्स जो होते हैं, वो एक डिपेंडेंट पोजीशन पे होते हैं। तो औरत एक यूनिवर्सल थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर उसका इस तरह से है कि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे वो अभी पहले कह रहे थे कि अगर औरत रात को बाहर जाए तो वो उसको लोग बातें करते हैं, और अगर मर जाए तो उसको लोग बातें नहीं करते। लेकिन आप खुद एक यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि अगर रात को औरत बाहर जाए या अगर वो प्रोटेक्शन अपनी कर सकती है तो उसको जाना चाहिए। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक नेचुरल अडेप्शन से आती हैं, जो कि किसी भी थ्योरी के मुताबिक वो गलत नहीं हो सकती। तो बस मैंने यही कहना था कि कुछ चीजें औरत की होती हैं, कुछ चीजें मर्द की होती हैं। ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जनाब जमशेद साहब की तरफ वापस आएंगे, मगर जमशेद साहब एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से अगर हम ब्रेक से वापस आ जाएं और फिर जमशेद साहब से इस बात पे उनका ओपिनियन लेंगे। तो सुनते रहिए सुबह इस्लामाबाद सर पावर 99 पर। शूफोन 3G आ गया और पेशावर से लाहौर तक पूरी जीटी रोड पर छा गया जी, जिससे आपको मिले इंतहाई तेज मोबाइल इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, तेज तरीन डाउनलोड्स, वीडियोस, म्यूजिक, मोबाइल टीवी और बहुत कुछ। तो अपनी मर्जी के 3G पैकेज के लिए अभी *3# मिलाएं, क्योंकि पूरी जीटी रोड पर चाहे दिन हो या रात, शूफोन 3G है हर वक्त हर जगह। तो हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए। आज ही हमें ये रिसर्च करके पता करना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ, जो मेल बच्चे हैं, लड़के, उनके खिलाफ जिनसी ज्यादती के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या इसका हल ये है कि वो भी प्रॉपर ड्रेसिंग करके नहीं आते,
वो प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करते और लड़के जो है ना वो बुर्का नहीं पहनते। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, आपके अंदर इस हद तक आप विक्टिमाइज करते हैं लोगों को, मासूम लोगों को विक्टिमाइज करते हैं। जब तक हम अपने देखने का ढंग नहीं बदलेंगे ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये कोई प्रिवेंशन नहीं है कि आप किसी चीज़ को ढांप दें, आप किसी चीज़ को ढांप दें, ढांपना नहीं है। आपने उसका सोर्स तलाश करना है कि गलती का या बुराई का सोर्स कहाँ पे है। वो उन मखसूस नज़रों में है, वो मखसूस अंदाज में देखने में है जिससे ये सारा कुछ पैदा हो रहा है। हम उस सोर्स को इग्नोर करके हम ऑब्जेक्ट किसी को समझ के उसको ढांपने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो नेचुरल लगने वाली बात है, जो लोग इंग्लैंड से आते थे, इंग्लैंड में आते थे बाहर के, वो एक हिस्टोरिकल वाक़या है, तो वो ये समझते थे उन्हें इंग्लैंड सबसे ज़्यादा अननेचुरल इसलिए लगता था कि वहाँ एलिज़ाबेथ मलका थी। और वो जब इंग्लैंड वाले वो लोग वहाँ जाते थे तो उन्हें ख़ास तौर पे जर्मनी शायद इसलिए या फ्रांस इसलिए वो लगता हो कि वहाँ फेडरिक द ग्रेट जो है ना हुक्मरान हुआ करते थे। इधर वालों को ये अननेचुरल शायद लगना शुरू हो गया था कि कोई ऐसा मुल्क भी हो सकता है जहाँ हुक्मरान कोई मेल हो। उधर वालों को ये लगना शुरू हो जाता था कि कोई ऐसा मुल्क भी हो सकता है जहाँ हुक्मरान कोई फीमेल हो। जब नेचुरल अननेचुरल की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत हद तक हमारी आदत कार फरमा होती है। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे ये नैन्सी की जो हमने शुरू में वो चलाया, एक बहुत अजीब व गरीब बात यह है कि हमारा मुआशरा पावरफुल वुमन को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके खिलाफ ऐसा हेट्रेड हमारे अंदर पैदा हो जाता है। पेशावर के सानहे में आप देखें कि बाकियों को तो रहमदिली से मारा गया, मीन्स गोलियां मार के, एक खातून को जिंदा जला दिया गया, एक खातून को जिंदा जला दिया गया। अब सबीन महमूद का जो कत्ल हुआ, बाकी लोग भी थे, मेल्स भी उसमें एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसे ख़ास तौर पे इसलिए निशाना बनाया गया कि जिस दिन को कोई यौम हया के तौर पे मनाता है और उसने यौम मोहब्बत के तौर पे मना दिया और सारा गुस्सा ज़्यादातर उस पर निकाला गया। और उसके हवाले से जिस किस्म की बातें उस रेडिकल माइंड ने की और जिस किस्म के जज्बात थे वो भी सबको खबर है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, बस हमने अपने जहन से वो जो एक को हमने दो बनाया हुआ है, इंसान को पूरा देखें, इंसान औरत को पूरे के पूरे इंसान के तौर पे देखना हमें सीखना चाहिए। वो कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई जिनसी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई टॉय नहीं है, वो पूरा एक इंसान है। हम इस तरह अगर देखना शुरू कर देंगे तो बहुत तब्दीली आ सकती है। जहाँ पे मसला है वो मेरे ख्याल है हमारे देखने के अंदाज से। हम अपने देखने का अंदाज जब तक नहीं बदलेंगे चीज़ें नहीं बदलेंगी। बिल्कुल जी अंबर। बिल्कुल मैं जमशेद की बात से एग्री करती हूँ, बल्कि अभी जो उन्होंने बात की है कि औरत की इंडिपेंडेंस पे, मैं उससे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है। मैंने एक पढ़ी थी, एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत इन है, उसे कहते हैं मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस इज़ अ टाइप ऑफ वायलेंस जिसमें तशद्दुद औरत पे इसलिए नहीं किया जाता या उससे सेक्सुअल हरास इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो एक औरत है, उसे एक ऑब्जेक्ट समझ के नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट औरत है, वो कमा रही है, वो खुद अपने आप को कर सकती है, वो खुद माशरे में एक पोजीशन पे स्टैंड करती है। उस चीज़ को बर्दाश्त ना करते हुए या उस चीज़ के अगेंस्ट जो है ये उस पर तशद्दुद किया जाता है, एसिड फेंक दिया जाता है या मार दिया जाता है या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। तो ये मॉब वायलेंस की जो टर्म है ये उससे मुझे याद है। और जहाँ तक इससे का ताल्लुक है कि ये हमारी सोच, हमारी नज़र की बात है, एक और बहुत खूबसूरत मुझे बात याद आई कि जो गवर्नमेंट का एक्ट है 2010 का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन का हरासमेंट एट वर्क प्लेस, FOS के डायरेक्टर हैं शाहरुख अब्बासी, वो इस पे सेमिनार्स भी करे थे, अवेयरनेस सेमिनार्स ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मैं एक सेमिनार में थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हरासमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमारी अपनी सोच से है। अब अगर एक बेटी है, माँ है, तो हम उसे देख के क्यों नहीं सेक्चुअली ये फील करते कि जी इसका रेप कर दिया जाए, ये मेरी माँ भी है, औरत तो वो भी है, ऑपोजिट सेक्स तो वो भी है, उसको देख के हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों बाहर ही सड़क पे चलती हुई औरत को देख के हमेशा गलत ख्याल आने शुरू होता है? आप कभी किसी को सीधी नज़र से देखते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हमारी अपनी सोच में, हमने बचपन से या मज़हब में या सोच में हमने फिक्स कर लिया है कि जी जो माँ है, बहन है, वो तो बीवी है, वो तो काबिले इज़्ज़त, काबिले एहतराम है, लेकिन बाहर किसी की भी होगी उसकी तरफ हमारी नेचुरली फॉरन अट्रैक्शन चली जाती है। तो ये सब हमारी अपनी विल पावर, हमारी सोच की बात है। और मैं उनकी बात से काफ़ी उस सेमिनार में वो हुई थी कि हाँ इज़ राइट, घर में हमें ये ख्याल तो नहीं आता, लेकिन बाहर हम किसी को जो है वो काबिले इज़्ज़त नहीं समझते औरत को, और फ़ौरन ये होता है कि अच्छा अगर वो अकेली कहीं नज़र आ रही है तो ज़रूर चार लोगों ने उसके पीछे जाना है, वो इंडिपेंडेंट है तो ज़रूर, अकेली रहती है तो ज़रूर उस पर जो है वो बिल्डिंग में लोगों को पता होता है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हो जाती है।
तो हमें इस चीज़ पे वाकई अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। औरत और मर्द से फ़र्क नहीं पड़ता, औरत को भी और मर्द को भी अपने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। इंसान समझने की ज़रूरत है, औरत को औरत समझने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। और इसी आपकी बात से मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन जो है वो को-एड में हुई है, यानी को एजुकेशन में हुई है, और मेरे घर से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अपने मेल क्लासमेट्स या मेल फेलोज़ के साथ किस तरीके से बात करूं और उनको किस तरीके से डील करूं। मगर हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत लैक करती है। यही वाली बात है कि आपका जो क्लास फेलो है वो अपनी क्लासमेट को तो एक फ्रेंड बना लेगा, मगर वो शायद अपनी बहन को कभी भी इजाज़त ना दे कि वो उसके कोई मेल फ्रेंड्स हो। एग्जैक्टली जी जमशेद साहब, प्रोग्राम का टाइम भी जो चुके हैं वो आखिर में ये एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, ये अंबर को ही मैं सेकंड करूँगा कि घर में कोई लिफंगा जिस हद तक बाहर, जिस हद तक बदनाम हो, घर में जाते ही वो उसका टोटल वो चेंज हो जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। हम हाथ में से लगता है हर कोई स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है, टूटा हुआ है, बटा हुआ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। और जहाँ तक देखने के ढंग की, जैसे ये भी बात कर रही थी, उनके उसके देखने का ढंग बदल जाता है। अब वो देखने के ढंग की मिसाल एक ऐसे है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और उनकी जेब में सिगरेट ना हो और वो बाहर निकल पड़े, तो उनकी जहाँ भी निगाह पड़ेगी तो सिगरेट पे ही पड़ेगी। आप प्यासे बाहर निकल जाएं, आपको प्यास लगी हो, तो आपकी जहाँ भी निगाह पड़ेगी तो आपको कोई ना कोई मशरूब पीता हुआ, पानी पीता हुआ दिखाई देगा। क्या ऐसा है कि हर कोई पानी पी रहा है? आप भूखे बाहर निकल जाएं तो आपको हर कोई खाता हुआ दिखाई देता है। होता यह है कि हम नहीं देखते, हमारी भूख और प्यास देखती है, हमारी ख्वाहिशात देखती हैं, हमारी ख्वाहिशात देखती हैं। हम उन ख्वाहिशात के, उस भूख के और उस प्यास के ताबे होते हैं। तो यही हमारा परसेप्शन है, यही हमारा परसेप्शन है। जिसे कोई गलती नज़र आ रही है, किसी में कोई गलती नज़र आ रही है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो एक लम्हे के लिए अपने अंदर झांक के देखे तो उसे अपनी भूख नज़र आएगी, मसला कोई अपने साथ ख़राब नज़र आएगा। दूसरे को जस्ट हम मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आपके साथ कोई मसला है तो आपको वो चीज़ें वैसे दिखाई दे रही हैं, जैसे भूखे को हर तरफ खाना दिखाई दे रहा है, प्यासे को पानी दिखाई दे रहा है। आपके अंदर कुछ है। और जैसे हम शुरू में भी कह रहे थे कि हमें सूफीज़ तो यही बताते हैं कि पहले अपने आप को साफ़ करो, अपने आप को साफ़ करो तो सब साफ़ दिखाई देने लग जाता है, सब ठीक नज़र आना शुरू हो जाता है। वो हमने अपने अंदर, हमारी गलाजत है जिसे हम दूसरों पे देखते हैं। हम हमारे शीशे ऐनक के शीशे पे अगर कोई गंदगी की छींट पड़ जाए तो हमें दुनिया पे नज़र आना शुरू हो जाती है। हमारे ऊपर शायद वो छींट पड़ी हुई है। हमें गौर करना चाहिए कि वाकई किसी दूसरे में कोई मसला है या हमारे साथ कोई मसला है। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब इस खूबसूरत से एंड नोट के लिए। अंबर, आपकी तरफ आऊँगी इस दिन के हवाले से, आप जो भी मैसेज देना चाहें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी अब हमारा तकरीबन इख्तिताम के करीब है। जी बिल्कुल सिद्रा, थैंक यू सो मच। और मैं बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि मर्द हो या औरत हो, इज़्ज़त दें एक दूसरे को, और उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हर रिश्ते में एक दूसरे को समझने और लिहाज करने की ज़रूरत है। और वैसे भी हज़रत अली की एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे मैं कोट करूँगी कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। तो इसलिए मर्द हो या औरत हो, एक दूसरे को ऐब हर एक के अंदर होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो हर चीज़ को समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो मुसलमान हैं, मज़हब के नाम पे चीज़ों को गलत रंग मत दें, अपनी मर्जी की चीज़ों को इम्प्लीमेंट मत करें, उनको एक हर चीज़ को गलत तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सही और गलत का जो फ़र्क है वो कुरान में दिया हुआ है, उसको फॉलो करें। सूफ़ी भी हमारे यही कहते हैं और मज़हब भी हमारा यही कहता है। तो जो गलत है वो गलत है, जिस चीज़ पे दिल और रूह राज़ी ना हो, समझ लेना चाहिए कि वो गलत है। वो चाहे मौलवी कह रहा हो, चाहे कितना बड़ा स्कॉलर कह रहा हो, जिस पे दिल राज़ी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह दिल में बसता है और वो बता देता है क्या सही है और क्या गलत है। दिल की बात हमेशा सुने, औरत हो या मर्द हो, सबकी इज्जत करें। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी बात के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का और